मैं हूं आपका मेज़बान मलक ताहर। आप देख रहे हैं हमारा चैनल 10 न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं THQ जुमरा हॉस्पिटल MS उमर नवाज चट्टा साहब। आइए इनसे बात करते हैं। चट्टा साहब, आज के हवाले से आप क्या कहेंगे? 14 अगस्त आज़ादी का दिन है और आज़ादी हासिल करने के लिए हमारे आबा अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ और बड़ी जद्दोजहद किया, जिसके बदले में आज हमें ये आज़ाद मुल्क मिला है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप मेरा मौक़िफ़ लेने के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाए। 14 अगस्त के हवाले से आज़ादी का दिन है ये, और पहले हमें आज़ादी का मतलब पता होना चाहिए। जी, आज़ादी का मतलब है कि आप माशी तौर पे, समाजी तौर पे मुकम्मल आज़ाद हैं और आप उस आज़ादी पे के जितने भी पक्ष हैं वो एंजॉय कर सकते हैं एक सिटीज़न के तौर पे। और इस मतलब को समझने के लिए हमें वाकई, जैसे आपने पहले कहा कि हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं, उन कुर्बानियों को समझने की, महसूस करने की, उनकी शिद्दत और उनका दर्द जो है वो महसूस करने की ज़रूरत है। क्योंकि जब तक आप वो महसूस नहीं करेंगे, आप यहाँ पे बैठ के जितने मर्ज़ी बाजे बजाते रहें, जितने मर्ज़ी झंडे लहराते रहें, ये आपका कोई आज़ादी का इज़हार नहीं है। तीसरी बात ये है कि ये दिन हमें एक याद दहानी है और हमें एक कहें कि दोबारा से एक याद दहानी और कोशिश को जारी रखने के, जो हमारे आबा अजदाद ने शुरू की थी, और उसको बरकरार रखने की। और ये डेली की कोशिश है, ये एक दिन की सिर्फ 14 अगस्त की कोशिश नहीं है, ये आपकी रूटीन की बाकी जो 364 दिन आपके पास बचते हैं, ये आपके हर दिन की वो कोशिश है। ये उसका एहसास आपके अंदर जगाती है, और वो ये है कि आपको एक कौम बनना चाहिए। जी जी, आप में वो खसलतें होनी चाहिए जिसकी वजह से आप एक कौम के तौर पे पहचाने जा सकें। जी जी, वो खसलतें होनी चाहिए और वो इतनी नुमायाँ होनी चाहिए कि एक बंदे को देख के पूरी दुनिया बता सके कि ये फ़लाँ कौम से इसका ताल्लुक़ है। जी जी, आज़ादी का मतलब ये है, और उस आज़ादी को बरकरार रखना हमारा फ़रीज़ा है। और इसी फ़रीज़े की याद दहानी के लिए मेरा ख्याल है ये 14 अगस्त का दिन जो है हम ऐसे मनाया करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। तो उमर साहब, ये हुब्बुल वतनी का एक तकाजा है कि आज छुट्टी का दिन है, 14 अगस्त है, लेकिन इसके बावजूद आप फ़राइज़ मनसबी सर अंजाम दे रहे हैं। तो THQ में जो सहूलतें मरीज़ों को फ्राहम की जा रही हैं, उनके हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, हुब्बुल वतनी भी है और ये हमारा मतलब एक ड्यूटी भी है और फ़र्ज़ में भी शामिल है। मतलब अगर हम इसे सिर्फ हुब्बुल वतनी का रंग दे दें तो वो भी नाइंसाफ़ी है। अब ये हमारी ड्यूटी भी है, और ड्यूटी के साथ ऑब्वियसली अगर आपके पास उस ड्यूटी में कोई इंस्पिरेशन हो, कोई मोहब्बत हो, कोई चाहत हो, तो आप ड्यूटी ज़्यादा अच्छे तरीके से अंजाम दे सकते हैं। इसमें यह है कि जी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा फोकस है सेकेंडरी लेवल पे, क्योंकि प्राइमरी लेवल BHO और RHC के बाद समझें कि फ़र्स्ट इंटरेक्शन टर्शरी में जाने से पहले हमारे पास होता है। हम इनके दोनों के दरमियान की एक कड़ी हैं, और ये कड़ी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अगर ये कड़ी अपना काम ठीक करेगी, इसकी फंक्शनैलिटी वैसी होगी जैसे कि इससे उम्मीद की जा सकती है, जो इसकी डेफिनेशन है सेकेंडरी की, अगर तो ये उस डेफिनेशन पे पूरा उतरे तो ऑब्वियसली आपका टर्शरी पे बोझ बहुत कम हो जाएगा। आपकी टर्शरी में जब लोड कम होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे सर्विसेज ज़्यादा अच्छी होंगी। जी जी, और इसके लिए हम पूरी तरह कोशिश हैं, हम काविश इसमें हम लगे हुए हैं इस कोशिश में कि जितनी भी सर्विसेज गवर्नमेंट हमसे एक्सपेक्ट करती है या पब्लिक को हम दे सकते हैं, वो हम उसको पूरे मेयार के मुताबिक दें। जैसे कि अभी रिसेंटली यहाँ पे ऑर्थो के डॉक्टर ज्वाइन हुए हैं, हमारी ऑर्थो की सर्विसेज शुरू हुई हैं। हमारे ऑपरेशन थिएटर जो हैं वो पहले सिर्फ मॉर्निंग चलते थे, अब वो इवनिंग भी चल रहे हैं। इसी तरह बाकी सहूलियात जो हमारी लैब्स की हैं, और आवाम को फैसिलिटेट करने के फैसिलिटेशन काउंटर जो है, 1 विंडो ऑपरेशन की तरफ गवर्नमेंट जा रही है। गवर्नमेंट का ये समझ लें कि आपका बड़ी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है इसमें कि 1 विंडो ऑपरेशन की तरफ हॉस्पिटल को लेके जाना चाहिए। अब हर चीज़ को, हर सिस्टम को अपडेट होते या चेंज होते या इवॉल्व होते टाइम लगता है। जी जी, बिल्कुल। अब इसमें सिर्फ ये आप समझें कि हमारी ये वो टाइम विंडो चल रही है, जिसके बाद हम इंशाल्लाह पूरी तरह, जिस तरह गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन है और जिस तरह आवाम की उम्मीदें हैं, हम उसकी तरह इसको अपग्रेड करेंगे। और ये अपग्रेडेशन चलती रहेगी जब तक हम उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते, जो ऑप्टिमम लेवल है जिसको अचीव करना ज़रूरी है, तब तक ये अपग्रेडेशन इंशाल्लाह चलती रहेगी और हम इसके लिए कोशिश रहेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल। उमर साहब, कुछ पेशेंट के तहफ़्फ़ुज़ात भी होते हैं हॉस्पिटल इंतज़ामिया के हवाले से। सोशल मीडिया का दौर है, बिना अनअथेंटिक ख़बरें फैलाई जाती हैं। जी MS ने वो कर दिया, MS के ख़िलाफ़, यानी कि एक महाज गर्म किया जाता है। तो सोशल मीडिया जहां हमारे माशरे की एक आंख है, वहां पर कुछ
जिनको हम अनलीगल एक्टिविटीज़ का कह सकते हैं, या माशरे में जो कुछ लोग इबाहम फैलाने की कोशिश करते हैं, जो किसी भी लिहाज से बेहतर नहीं है। इससे ना सिर्फ बंदे के हौसले डिस्करेज होते हैं, बल्कि एक जो बंदा अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, वो कहीं ना कहीं उसकी भी जो है वो दिल आज़ारी की जाती है। तो आप ये बताएं कि जो मरीज़ यहाँ पे आते हैं, जो पेशेंट यहाँ पे आते हैं, THQ जुमरा सिटी इंतज़ामिया का रवैया उनके साथ कैसा है और उनको तिब्बी सहूलियत किस तरह की फ्राहम की जाती है? देखें जी, इस हॉस्पिटल में जो अमला है ऑब्वियसली वो भी इंसान ही है और बतकाज़ा बशरियत गलती मुमकिन है। हम ये तो नहीं कहते कि हमारा अमला जो है वो 100% दुरुस्त है और पूरे अखलाकियात पे पूरा है और हर किस्म की मतलब हम यहाँ पे प्रोटोकॉल और जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं हम उनको दे रहे हैं। हमारे में भी गलतियाँ खामियाँ हैं, लेकिन मैं इसमें आपको एक बात कहना चाहूँगा कि हम वो गलतियाँ एक्सेप्ट करते हैं, हम उन गलतियों को ऑन करते हैं और उनको ऑन करके दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। जो गलतियां हैं क्या समझते हैं, ये इंसानी अदम दिलचस्पी की वजह से हैं या कोई सिस्टम में कोई खामी है जिस वजह से इस तरह के? जी ना, कि हम ये कोशिश करते हैं कि हम उन गलतियों की सफाई में लड़ें। जी जी, हम कोशिश ये करते हैं कि अगर हमारी ज़ात में या हमारे सिस्टम में या हमारे सहूलियात में कोई कमी कोताही है तो हम उसको पूरा करने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि देखें जी, आप एक आम आदमी को, हर इंसान को आप ले मैन में जाके पूरी साइंस और उसकी पूरी तहकीक और उसके पूरे मैकेनिज़्म नहीं समझा सकते।